एवरीवन, मेरा नाम है इंद्रमणि सिंह और आप सभी का स्वागत है विक्रमास्त्र पे। फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी यूपीएससी के पीवाईक्यू के सेशन का जो वीडियो हम लोगों ने शुरू किया था उसके अगले पार्ट पे हम आज पहुंच चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में आप लोगों को कुछ अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। वो परिवर्तन कौन सा है, पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, बात ऐसी है कि जब हम लोगों ने इस सीरीज को शुरू किया था तो इस सीरीज में हम लोगों ने क्या किया था कि 2 क्वेश्चंस रखे थे एक सेशन के लिए, और 2 क्वेश्चन थे वो कैसे थे, अलग अलग सब्जेक्ट के थे। मतलब ये कि एक क्वेश्चन अगर हिस्ट्री का था तो हमने अगले क्वेश्चन को रखा था करंट से, वहीं दूसरी ओर एक क्वेश्चन अगर पॉलिटी का था तो हमने अगले क्वेश्चन को रखा था साइंस एंड टेक से। अब हम लोगों ने क्या कर दिया है, अब हम लोगों ने ये किया है, इसके पीछे का रीजन क्या था वो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अभी मैं फिर एक बार आपको बता दूं आप लोगों को कि इसके पीछे का रीजन क्या था, इसके पीछे की हमारी सोच क्या थी। लेकिन अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अब हम अलग तरीके से आपके सामने क्वेश्चन को रखने जा रहे हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब जो क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट होंगे वो किस तरीके के होंगे। अब जो क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा वो ऐसा होगा कि एक थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक साथ रख दिए जाएंगे। मतलब ये कि पहले हम लोगों ने एक नंबर तय किया था, एक डेटा फिक्स किया था कि 2 से ज्यादा क्वेश्चन हम आपको नहीं देने जा रहे हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि अगर एक थीम से अगर 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम उस 3 क्वेश्चन को आपके सामने रखेंगे। अब ये थीम कैसे डिसाइड होगा, इसका बेस ईयर कौन सा रखा जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम 2013 से, क्योंकि इसके बाद से यूपीएससी ने अपना पैटर्न बदला है, 2023 तक के वीडियोस को अपना स्टैंडर्ड मानेंगे और अपना इसको क्या बोलते हैं कट ऑफ ईयर मानेंगे कि इसी ईयर से हम क्या करेंगे कि अपने क्वेश्चंस को लेना शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से हमारे पास कुल कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे 10 सालों में कुल मिला के यूपीएससी 1000 क्वेश्चंस हमारे सामने रख चुकी है अलग अलग सब्जेक्ट से, कि 1000 क्वेश्चंस उन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग थीम से क्वेश्चन उसने पूछा है। और जब 1000 क्वेश्चंस का अगर हम लोगों ने एनालिसिस कर दिया, ऑनेस्टली अगर एनालिसिस किया, तो हमको ये जानने को मिलेगा कि यूपीएससी किस प्रकार से एक थीम को पकड़ के उससे इन क्वेश्चन को पूछती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी के, जैसे कि जैनिज्म, बुद्धिज्म, विजयनगर अंपायर, मुगल पीरियड में। मुगल पीरियड की सारी चीजों को नहीं पूछती है, मुगल पीरियड से भी एडमिनिस्ट्रेटिव के चीजों को पकड़ के पूछती है। अगर आप एंशिएंट में भी जाएंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर प्री हिस्टोरिक पीरियड से भी ज्यादा क्वेश्चन उस तरीके से नहीं पूछती है। जो क्वेश्चन पूछती है वो काफी ज्यादा जनरल क्वेश्चन पूछती है कि अगर फैक्चुअल उतना नहीं जाती है, अगर आप आईक्यू अच्छा है आपके पास, अगर आपने अच्छे से वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड का वहां पे इस्तेमाल किया, तो आप इजिली उस क्वेश्चन को एलिमिनेशन करके या फिर बहुत सारे तरीकों से आप उस क्वेश्चन को इजिली करेक्ट टिक कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि हम लोगों ने थीम वाइज जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है कि एक थीम से एक साथ सारे क्वेश्चंस आपके पास रख दिए जाएंगे, तभी हमारा पर्पस सर्व होगा, तभी हम उन चीजों को एड्रेस करने में, उन सारे कंसर्न को एड्रेस करने में सफल साबित होंगे। कि अगर हम लोगों ने आपको थीम नहीं बता दी, देखिए बात ऐसी है कि आपके पास अभी के टाइम पे रिसोर्सेस की कोई कमी नहीं है। अभी के टाइम पे जो भी पीडीएफ्स हैं, मतलब कि मैं सरकास्टिकली बहुत बार ऐसा बोलता हूं कि आप टेलीग्राम पे जाते हैं और दिन भर क्या करते हैं, पीडीएफ कलेक्ट करते हैं। पीडीएफ कलेक्ट कर करके आप पीडीएफ कलेक्टर बन जाते हैं। बल्कि आपको यूपीएससी पास करके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना था, वहीं आप एक पीडीएफ कलेक्टर बनकर रह जाते हैं। तो पीडीएफ कलेक्ट करना कम करें, पीडीएफ कलेक्ट करना बंद करें और फोकस करें अपने कोर सब्जेक्ट के कोर रिसोर्सेस पे। और उस कोर रिसोर्सेस को भी आपको रिफाइन करना है और उसको एक सर्टेन लिमिट तक ले जाकर आपको क्या करना है, आपको एक फंडामेंटल चीजों को पढ़ना है और वहीं से आपको रिजल्ट निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और आज के पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा इस प्रकार से। देखिए, हम लोगों ने लिया है मैप के क्वेश्चन को, और अगर मैप के क्वेश्चन को देखें तो आपको एक चीज क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मैप के जो क्वेश्चंस होते हैं, मैपिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं, जियोग्राफी में आजकल तो वेटेज बढ़ गया जियोग्राफी का, फिर भी वो लगभग 7 to 8 क्वेश्चंस के आसपास तो पूछ ही लेता है यूपीएससी। जब आपसे 7 से 8 क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा तो इसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चन मैपिंग बेस्ड रहेंगे।
इस मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछने के पीछे का जो यूपीएससी का इंटेंशन होता है या फिर यूपीएससी का मोडस ऑपरेंडी होता है, वो किस तरह से इस क्वेश्चन को रिफाइन करती है और आपके सामने रखती है, वो इस प्रकार है कि मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन में उसके पास दो तरीके हैं कि किस तरीके से वो क्वेश्चन को पूछती है। सबसे पहले उसके कुछ फेवरेट टॉपिक है, जैसे मैं यहां लिख दूं फेवरेट टॉपिक। उसके बाद आप सभी को पता है कि करेंट में जो भी एरिया, काफी जो भी प्लेसेस काफी न्यूज में रहता है, उसको भी वो टारगेट करके उससे भी वो क्वेश्चन पूछ देती है समटाइम्स यूपीएससी। मतलब दो तरीका है यूपीएससी के मैपिंग के क्वेश्चंस को क्लियर करने का। मैपिंग के क्वेश्चंस को कैसे हम एड्रेस करेंगे, आखिर एग्जामिनेशन में मैपिंग के क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे, इसका दो तरीका है। सबसे पहला तरीका ये कि हम उस थीम को आइडेंटिफाई करेंगे, उस फेवरेट यूपीएससी के उस फेवरेट टॉपिक को आइडेंटिफाई करेंगे। और ये कुल मिला के ज्यादा टॉपिक्स नहीं होते, कुल मिला के 14 to 15 ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से यूपीएससी, जो कि यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक के अंडर में आता है। और जो करेंट है वो तो करेंट है ही, वो तो कहीं से भी आ सकता है, अंटार्कटिका से लेके आर्कटिक तक, कहीं से भी, पैसिफिक से लेके अटलांटिक तक, कहीं से भी कोई भी प्लेस न्यूज में आ सकता है और उसको यूपीएससी पूछ सकती है। तो उसी प्रकार से आज हम लेकर आ रहे हैं आपके सामने यूपीएससी का एक ऐसा ही फेवरेट टॉपिक जिसको कि उसने लगातार 2 बार पूछा और कई बार तो ऑप्शन भी उसने सेम रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस विश्लेषण को। क्वेश्चन बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ऐसा कौन सा कंट्री है साउथ वेस्ट एशिया का जो कि मेडिटेरियन सी के साथ अपनी बाउंड्री नहीं, मतलब अपना जो बाउंड्री है वो शेयर नहीं करता है। ऑप्शन आपके सामने है सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और इजराइल। जैसे कि आपको पता है कि आंसर जॉर्डन होगा, और मैं आपको फिर से बोलूंगा कि आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर। मतलब ये कि इसका जवाब इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट इसका थीम है। 2015 में इस क्वेश्चन को पूछता है यूपीएससी, और अभी नेक्स्ट ईयर 2017 में फिर से सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर ऑप्शन पूछता है यूपीएससी। मतलब ये कि आपको एक बात समझ में आ जाना चाहिए कि मेडिटेरियन जो सी है वो काफी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, कभी भी इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। और उसी के साथ साथ सीरिया, लेबनान, इजराइल या फिर जॉर्डन भी ऐसे कंट्रीज हैं जो कि ये भी काफी फेवरेट टॉपिक है। इसके इर्द गिर्द के जितने भी कंट्री, जैसे कि आपको पता है ये सीरिया, इजराइल, ये ऐसे देश हैं जो कि हमेशा किसी न किसी कारणों से चर्चा में रहते ही हैं। तो इस वजह से यूपीएससी को बार बार मजबूरन इन यहाँ से उसको प्रश्न पूछने पड़ते हैं। चलिए समझते हैं मैप के माध्यम से कि आखिर ये सारे कंट्रीज कैसे कैसे हैं और मेडिटेरियन सी के किनारे और भी ऐसे कौन से कंट्रीज हैं जहां से यूपीएससी क्वेश्चन हमसे पूछ सकती है। हाँ, तो सबसे पहले ये देख लीजिए मेडिटेरियन सी है, इसको हिंदी में भूमध्य सागर बोलते हैं। और जो जितने भी साइट्रिक फ्रूट्स होते हैं इस वाले रीजन में बहुत ही एबेंडेंट अमाउंट में, मतलब कि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे और भी बहुत से ऐसी कॉफी की भी बहुत अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ऐसा कौन से कंट्रीज है जो कि मेडिटेरियन के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है जो कि अटलांटिक ओशन के साथ इसको कनेक्ट करता है, और यहाँ पे मोरक्को है और यहाँ पे स्पेन है। मतलब ये कि आपको दो चीजें याद रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किन दो देशों को अलग करते हैं, मतलब कि किन दो कंट्रीज को सेपरेट करती है, तो आपका आंसर होना चाहिए स्पेन और मोरक्को। मोरक्को कौन सा जगह है? मोरक्को से ही आया था इब्ने बतूता, इब्ने बतूता, और आपने वो गाना सुना होगा इब्ने बतूता बगल में जूता। इसके साथ ही ये मोरक्को से आया था, इसने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था रहीला। इसमें मेडिवल पीरियड के टाइम पे, बेसिकली तुगलक के टाइम पे जो भी डेवलपमेंट हुई थी इसने बहुत ही डिटेल्स अकाउंट में उसका जिक्र किया अपनी इस बुक रहीला में। खैर, अब हम बात करते हैं कि जिब्राल्टर स्ट्रेट आखिर किन दो सीज को या फिर ओशियन को कनेक्ट करती है। तो स्ट्रेट कनेक्ट करती है मेडिटेरियन सी को और अटलांटिक ओशियन को। अब समझते हैं कौन कौन से कंट्रीज हैं जो कि मेडिटेरियन सी के किनारे। सबसे पहला तो स्पेन हो गया, इस तरफ से आते हैं, पहले यूरोप को कवर करते हैं, फिर हम कवर करेंगे एशिया को, एशिया के जो कंट्रीज हैं। उसके बाद फ्रांस, इटली, इसके बाद ये जो कंट्रीज हैं स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ग्रीस, फिर टर्की। साइप्रस एक आइलैंड कंट्री है जो कि मेडिटेरियन सी में ही
पाया जाता है सीरिया, लेबनान, इजराइल, इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया और मोरक्को। ये सारे ऐसे कंट्रीज हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि आखिर कंट्रीज ये सब भी हैं जो कि मेडिटेरियन सी के साथ इसने अपने बाउंड्रीज को शेयर किया है। लेकिन बात ऐसी है कि यूपीएससी का लगाव इस वाले रीजन के साथ बहुत ज्यादा है। मतलब है कि अगले साल तो जो 2017 में इसने क्वेश्चन पूछा है वो भी ऑप्शन में इन सारे कंट्रीज का ही नाम उसने मेंशन किया है। ऐसा क्यों है कि इन सारे कंट्रीज को बार बार पूछ रहा है, इस वाले कंट्रीज को नहीं पूछ रहा है? ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कर रहा है यूपीएससी? ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि ये जो रीजन है काफी दहकता हुआ रीजन है। हमेशा कुछ ना कुछ किसी न किसी वजह से ये चर्चा में रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2015 में ये पूछा गया है और आपको पता होगा 2014 में ISIS नाम का एक संगठन था जिसने उत्पात मचा के रखा था इस वाले रीजन में। तो चर्चा में था, बहुत ज्यादा चर्चा में था। उस वजह से इसका क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे। कब? 15 में। किसके द्वारा? यूपीएससी के द्वारा। कौन से पेपर में? प्रीलिम्स के पेपर में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 17 में भी क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी, और जब 17 में क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी तो आप समझेंगे कि फिर से क्वेश्चन वही है कि मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर, इसमें पूछ रहा है कौन से कंट्रीज ऐसे हैं जिनका बॉर्डर शेयर होता है। मतलब ये कि शेयर होता है, उसमें क्या था कि ऐसा कौन सा कंट्री है जो कि बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो ऐसा कौन सा कंट्री? ऑप्शन दे रखा है इसने, जॉर्डन, ईरान, लेबनान, सीरिया। आप देखेंगे कि ऐसे 3 ऐसे ऑप्शन हैं जो कि उस वाले क्वेश्चन में भी थे 2015 में, और 2 साल बाद 2017 में भी सेम ऑप्शन को उसने आपके सामने रखा है। खैर इसका आंसर तो होगा 3 और 4। मतलब ये है कि लेबनान और सीरिया, जैसे कि आपने मैप में भी देखा होगा। तो मतलब ये है कि यूपीएससी ना तो सिर्फ क्वेश्चन को रिपीट कर रही है बल्कि ऑप्शन भी रिपीट कर रही है। मतलब ये कि ऑप्शन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इस कंट्रीज को A to Z ऊपर से लेके नीचे तक मैप में सब चीजों को अगर आप अच्छे से इसको एनालाइज करते हैं तो आपके यूपीएससी में अच्छे स्कोर करने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार सेम मैप मैंने लगाया क्योंकि सिर्फ ओशियन के बारे में उसने पूछा है, सी के बारे में, तो आपको देखने को मिलेगा कि सेम कंट्रीज हैं जो जिस कंट्री का मैंने आपके सामने जिक्र किया। और इसी प्रकार इसी क्रोनोलॉजी में इसने क्वेश्चन को पूछा था। जैसे कि ऑप्शन में इराक था और जॉर्डन था, जो कि आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे इराक और जॉर्डन कहीं भी। तो आप एक चीज समझ लें कि ये वाला जो रीजन है ये काफी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। जैसे कि अभी आपको यहाँ पे एक और सी दिख रहा होगा जिसको कि हम लोग बोलते हैं ब्लैक सी। और ब्लैक सी के बारे में मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा। ब्लैक सी से रिलेटेड क्वेश्चन उसने 3 बार पूछ रखा है, 15, 17 और शायद 19 में। 19 में तो पक्का, 17 और 15 में मुझे कंफ्यूजन, लेकिन हाँ इसने 3 टाइम्स क्वेश्चन पूछे हैं ब्लैक सी से रिलेटेड। तो आपको एक बात समझ लेना बहुत जरूरी है, और बात क्या है कि ये जो मेडिटेरियन वाला रीजन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब ऐसी बात नहीं है कि अगर इसने इस तरह के कंट्रीज को पूछा है तो आपको इस वाले कंट्री को भी याद रख लेना बहुत जरूरी हो सकता है कि आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फ्रांस, इटली, ये सारे कंट्रीज शेयर करते हैं बॉर्डर या फिर शेयर नहीं करते हैं बॉर्डर। खैर ये तो हो गया प्रश्न और उत्तर की बात। अब एक एनालिसिस हम समझते हैं कि आखिर इसका हमारा टेक अवे क्या रहा। तो मैं एक टेक अवे आपको बताना चाहता हूं जो कि आप बहुत ही, मैं आपसे चाहूंगा कि आप बहुत ही केयरफुली आप इसको समझें और इसके बारे में आपको एनालिसिस आप अच्छे से खुद से भी करें और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी करें कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन को पूछती है और किस तरीके से इसने अपने आप को इवॉल्व किया है। फॉर अ टाइम बिंग इसने अपने आप को बहुत ज्यादा इवॉल्व किया है और किस तरीके से उसने ऑप्शन फ्रेम करना शुरू किया है। आप देखेंगे कि क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में, इसके बाद का जो क्वेश्चन पूछा गया तो पूछा गया था 2017 में, मतलब कि 2017 में। तो 17 में तो इसने बस इतना सा पूछ दिया कि ऐसा कौन सा कंट्री है जो कि मेडिटेरेनियन सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती। उसमें से सिर्फ सिंपल ऑप्शन आपके सामने रखे थे, अलग अलग कंट्रीज के नाम, और आपको बताना था कि इसमें से कौन सा देश है जो कि अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। वहीं अगर आप दूसरी ओर ये देखेंगे कि जब 17 में 2 साल के अंदर ही इसने अपने आप को इतना तेजी के साथ इवॉल्व किया है, जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इसने क्या कर दिया है
कि इसने ये किया है कि पहले तो इसने 4 कंट्रीज के नाम दिए। पहले क्या था कि आपको इसी में से किसी एक को सेलेक्ट कर लेना था। अब ये पूछ रहा है कि 1 2 और 3 2 3 3 4 1 3 4, मतलब ये कि ऑप्शन के जरिए क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन सेम है, लेकिन उसके बाद का जो इसको सेमी ऑप्शन बोलते हैं, इसको कोड बोलते हैं, कोड के थ्रू उसने क्वेश्चन को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके हार्ड बनाने की, टफ बनाने की कोशिश करी है। उसके बाद आपको मैं एक और चीज बता दूं कि आपको ये बात जान के सरप्राइज होने की कोई जरूरत नहीं कि हो सकता है कि 2024 में क्वेश्चन भी सेम रहे, ऑप्शन भी सेम रहे। और क्वेश्चन ऑप्शन जिसने अभी पिछले 2 वर्षों से जैसा यूपीएससी पूछ रही है कि ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या फिर ऑल ऑफ एबव, ये कर दे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि आपको ये सारे देश के, अभी आपने क्या किया कि आपने पिछले ईयर्स के अगर आपने क्वेश्चन, मान लो आप 2017 में पेपर देने जाते और ऑब्वियस सी बात है 2 साल पहले का तो क्वेश्चन देख कर जाते ही, तो आपके दिमाग में ये होता है कि जॉर्डन तो मैंने पढ़ा था, आंसर में वो था नहीं। जैसे ही आपने पहले नंबर को एलिमिनेट किया तो ये खत्म और ये खत्म। अब आप 50% के पास आ चुके हैं। आपका आंसर को के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 50% हो चुकी है, मतलब ये कि या तो बी नहीं तो सी। अगर आप इन दोनों ऑप्शन में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 3 इज कॉमन इन बोथ ऑप्शन, मतलब कि ऑप्शन 3 तो करेक्ट है। अब आपको देखना ये है कि या तो 2 होना चाहिए नहीं तो 4 होना चाहिए। सीरिया तो आपने देखा ही था, उस वाले ऑप्शन में भी था। अगर आपने प्रीवियस ईयर एनालाइज किया होता तो अच्छे से तो आप एक करेक्ट कर लेते। ऐसे भी इराक तो काफी दूर है वहां से, मतलब कि ईरान इराक तो एक वाले बेल्ट में आता है, तो मेडिटेरेनियन की तो सवाल ही नहीं उठता। तो खैर ये था 2017 और 2015 का क्वेश्चन जो कि मेडिटेरेनियन सी से रिलेटेड था। अब अगले सीरीज में हम लेकर आएंगे एक ऐसा ही थीम रिलेटेड क्वेश्चन जो कि बार बार यूपीएससी अपने अलग अलग एग्जाम में रिपीट करती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर। इसको लेक्चर बोले, इसको सीरीज बोले, इसको सेशन बोले, उसका एक कड़ी जो मैंने आपके सामने पेश किया। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।